स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी में। उस दिन हमने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम काइंड्स ऑफ यानी डिप्रिसिएशन। जैसे क्या होता है कंज्यूमेबल आइटम मतलब क्या हो, जो आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया हो ना, जो जैसे मान लेते लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट्स होता है ना, वो ये चीज़ है। जैसे एग्जांपल से समझिए, आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे आपको बताया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग, जैसे कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं तो ओपनिंग में मान लेते हैं 5,000 का है। फिर हमने परचेज करते हैं, मान लेते हैं हमने 10,000 का परचेज कर लिया, ठीक है। तो यानी हमारा जो है 10,000 का परचेज किया, ये क्रेडिट पे। दो टाइप का परचेज करते हैं हम लोग, कैश और क्रेडिट। और हमने कैश परचेज किया 10,000 रुपये का, तो टोटल हमारा आ जाता है अमाउंट 25,000 आया। और हम आपको बताते, फिर हमने मान लेते हैं सेल कर दिया इसमें से 15,000, ठीक है, सेल किया 15,000। और आपके सवाल में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है 5,000, ठीक है, सॉरी 5,000 रुपये। तो अब आप बताइए कि 25,000 का है, 15,000 हमने क्या किया, सेल कर दिया, और 5,000 का स्टॉक दिखा रहा है लास्ट में जो बचता है क्लोजिंग स्टॉक। तब देखिए 25,000 में से 15,000 आप जब बेच देंगे तो आपका टोटल यहाँ पे कितना बचेगा, 10,000 रुपये। लेकिन क्लोजिंग में आपका 5,000 दिया है, तो हम मानेंगे कि जो 5,000 रुपये इसमें फॉल्ट दिखा रहा है, ये हमने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। होती है कि नहीं ऐसी कंडीशन? ज़रूरी है कि आपने जितना माल स्टॉक में रखा उतना ही बेचा, हो सकता है चोरी हो जाता है, लॉस हो जाता है, या आप खुद यूज़ कर लेते, कंज्यूम कर लेते हैं उसको, तो वो अमाउंट इसमें हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको पढ़ा कंज्यूमेबल आइटम या काइंड ऑफ डिप्रिसिएट यानी स्टॉक का क्या हो जाना, कम हो जाना, ह्रास हो जाना। तो हमने पहले इसमें बताया था क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होते हैं, मान लीजिए जिससे हमने उधार परचेज किया हो, रामू श्यामू उस दिन बताए थे। फिर आपका स्टॉक अकाउंट, जो अब तक हमने जो परचेज अकाउंट खाता खोलते थे, परचेज करने पे गुड्स परचेज करते थे तो परचेज अकाउंट खोलते थे, फर्नीचर परचेज करते थे तब भी फर्नीचर अकाउंट, तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टॉक अकाउंट। और हमारा ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए आज एक आपके सवाल डी.के. गोयल की बुक से एक सवाल सॉल्व करते हैं। इसी पर एकदम सेम आप लोग को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक्सरसाइज। सॉरी, कहाँ गया, देखिए ये है, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको सवाल ध्यान से पढ़िए। 23, इसको सुनिए, इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी NPO, सो दिस स्पोर्ट मटेरियल, स्टॉक की जगह आप क्या लिखेंगे, स्पोर्ट मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 and the balance sheet as the 31st March 2016 and 31st March 2017। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, देखिए ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो एक हमको किस ईयर का करना है, 2017 का, और दिया किसका है, 2016 का। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए स्टॉक ऑफ मटेरियल 31/3/2016 को था कितना, 2,200 रुपया, यानी कि आपका स्टॉक ऑफ ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, क्योंकि ये जो इस साल आपका बचा है
ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2017 के लिए, और ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी 31/3/2017 को जो अमाउंट दिया ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल। क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या हैं, जैसे हमने क्रेडिटर्स में बताया था रामू सैमू जो भी होते हैं उनका था 31/3/2000, मतलब क्रेडिटर्स कितने हैं 7,800 के, और तो ये 2016 के हैं, यानी उस साल के क्या हैं क्लोजिंग है, तो जाहिर सी बात है इस साल के लिए क्या बन जाएंगे ओपनिंग, क्योंकि हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर चाहे PL इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना रहे हैं वो सब हम लोग ड्यूरिंग द ईयर के लिए बनाते हैं, मतलब जिस यानी कि हमको हमारा ड्यूरिंग द ईयर क्या है 31 मार्च 2017, तो ये 16 का है, तो ये उस साल का क्लोजिंग है, तो इस साल के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा या एट बिगनिंग, और ये आपका क्लोजिंग कितना दिखा रहा है 9,200। एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। एडवांस हमने दे रखा है सप्लायर को, मतलब जिससे हमने सामान खरीदा है क्रेडिट पे उसको हमने एडवांस में दे रखा है इतना 15,000, यानी ओपनिंग एडवांस कितना है 15,000 और 25,000 है क्लोजिंग स्टॉक। आगे दिया है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 देयर वेयर नो कैश परचेज मेड। देखिए पेमेंट मेड, कितना पेमेंट मेड हुआ है 1,20,000 रुपये का, ठीक है। देयर वेयर नो कैश परचेसेज, मतलब हम लोगों ने कैश परचेज नहीं किया है, इसमें देखिए ध्यान से देयर वेयर नो कैश परचेज मेड, यानी कि कैश परचेज जो यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश परचेज, ये वाला अमाउंट आपका नहीं दिया है, और बाकी जितना भी अमाउंट है आपका दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी लगाइए साथ साथ में, ध्यान से देखिए। ठीक उसी खाके पे, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बहुत सवाल इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए हम लोग पहले क्या बनाते क्रेडिटर्स अकाउंट, तो हम पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट हमको दिखाना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है ना। बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा फॉर स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट। तो पहले खाका बना लेते हैं हम लोग, ये डेबिट साइड आपका, ये क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिए, देखिए पहले हम लोग इसको करते हैं, तो जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते तो क्या दिखाए थे आपको, क्रेडिटर क्या होता है लायबिलिटी, और उसका जो ओपनिंग टू एडवांस टू सप्लायर यानी ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे, सवाल में दिया हुआ है आपका टू एडवांस टू सप्लायर, टू एडवांस टू सप्लायर एट द बिगिनिंग या ओपनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट है आपका 15,000, सवाल में कितना दे रखा है 15,000, ठीक है। और आपका क्लोजिंग भी दिया रखा है, तो इसका हम लोग क्लोजिंग कहाँ लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप बाई। अगर ये आप लोग को याद भी हो जाएगा ना, अगर याद भी कर लेंगे आप लोग तो इजीली सवाल लगा सकते हैं आप लोग। बाई एडवांस टू सप्लायर यहाँ पे क्या दिखाना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो पहला एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखा देंगे, और यहाँ पे आपका दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक में आपका 25,000 दिया है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी,
देखिए हम बताए थे ना कि एडवांस, उस दिन की एडवांस जो पेमेंट होता है वो क्या होती है, वो लायबिलिटी हो जाती है, लायबिलिटी ना। तो ओपनिंग उसका डेबिट साइड और क्लोजिंग उसका क्रेडिट साइड। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ ओपनिंग की जगह आप लोग लिख सकते हैं एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस इन द एट द एंड, ठीक है। अब आगे चलिए, अब दिया दूसरी इंफॉर्मेशन की स्टॉक ऑफ स्टॉक मटेरियल। अब इसमें देखिए दिया है बाय स्टॉक अकाउंट क्रेडिट परचेज, बाय स्टॉक अकाउंट क्रेडिट परचेज टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो कितना किए हैं देखिए इसमें, टू बैंक अकाउंट, या आप यहाँ पे बैंक की जगह हम लोग क्या बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए आप लोगों ने, आप लोग की बुक में बैंक अकाउंट दिया, लेकिन हम जब एनपीओ पढ़ते हैं तो बैंक या कैश की जगह हम क्या दिखाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप देखिए लिखेंगे हम लोग पेमेंट, लिख दिया पेमेंट टू क्रेडिटर। तो कितना पेमेंट किया है, 1,20,000, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। आप देखिए बाय स्टॉक, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, सॉरी बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग परचेज, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल्स, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं बाई बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, जो क्रेडिटर्स आपके स्पोर्ट मटेरियल के हैं उसका ओपनिंग हम लिखते हैं यहाँ पे ना, ओपनिंग बैलेंस या एट द बिगनिंग, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, या आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में कितना, 7,800 रुपये आपका। फिर आपका एक चीज़ और दिया है क्रेडिटर्स एट द एंड, तो जो ओपनिंग है उसको क्या दिखाएंगे हम लोग, क्रेडिटर्स को डेबिट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और यहाँ पे क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो कितना था क्लोजिंग बैलेंस आपका, 9,200, 9,200 रुपये, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, बाय स्टॉक अकाउंट क्रेडिट परचेज, बाय स्टॉक ऑफ स्टॉक मटेरियल बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे जो, अब तो हमको ये सारे आइटम पता चल गए, तो हमारा लास्ट में जो हमको निकालना है, बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट। यहाँ पे जो होता है वो आपका क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये पीछे भी बताए थे कि ये सब चीज़ें हमको अगर मालूम रहेगी तो हम स्टॉक तो स्पोर्ट मटेरियल निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1,44,200, 1 लाख, इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है, 44,200। अब देखिए इसमें से ये दोनों जोड़ के जब हम घटाएं, इस अमाउंट में से इसको और इसको जब जोड़ के घटा देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा हमारा हो जाएगा वो 1,11,400। ये हमारा है, आएगा क्या, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, देखिए परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर
ड्यूरिंग द ईयर 2016 और 17, ये हमारा आ गया। देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट उससे आपको समझाए थे, जो एडवांस अगर दिया है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। क्रेडिटर्स के जो भी एडवांस ओपनिंग है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो क्रेडिटर्स है उसके ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और उसकी क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ। तो ये चीज़ें आपको क्या है सवाल में दे रखा है ना। उसके बाद उसने पेमेंट किया है उस ईयर, उसने ड्यू मतलब कितना 1,20,000 का, तो हम क्या करते हैं टू बैंक, या हम क्या बैंक की जगह यहाँ पे बैंक या कैश रहता है पेमेंट करते हैं तो, लेकिन हम NPO में क्या सा अकाउंट दिखाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब ये हमारे 3 चीज़ें हमको मालूम है तो ईजिली हम बता सकते हैं कि उस ईयर कितना का हमने सामान क्या किया, परचेस किया, ठीक है। अब चलिए स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। देखिए यहीं पे सब निकल गया है आपका। अब देखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट, स्टॉक ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, पहले खाका बना लेते हैं। स्टॉक आपकी एसेट्स होती है ना, और एडवांस और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है। तो इसमें क्या आप देखिए आपका स्टॉक क्या होता है, एसेट्स, तो इसको ध्यान से दीजिए। देखिए ये डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड लिखेंगे। आपका स्टॉक का बैलेंस है टू बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस BD कितना है 2,200 रुपये। फिर आपका क्लोजिंग भी दिया है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई बैलेंस CD 5800। यहाँ पे ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग लिखेंगे, और यहाँ पे जो स्टॉक है वो क्लोजिंग का जो बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। टू क्रेडिटर्स फॉर परचेज ट्रांसफर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बाई स्टॉक हमने परचेज फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये जब बाई हुआ तो किससे, स्टॉक से, तो इस ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल। इसके पीछे वाला वीडियो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कैसे ये आ रहा है और इजीली समझ में आया, क्योंकि उस दिन हमने आप लोग को जर्नल एंट्री करके दिखाया था, तो हम बताए थे कि कैसे कैसे आ गया है। टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट, यहाँ पे लिख लीजिए परचेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स कितना अमाउंट देखिए यहाँ का 1,11,400। कितना अमाउंट लिखेंगे हम, 1,11,400। अब बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही चीज़ें हमको क्या है मालूम है। अब हमारा देखिए एक मिनट, सेल तो किया नहीं है, सवाल में सेल दिया नहीं है क्योंकि हमने कोई चीज़ सेल नहीं की, तो ये वाला चीज़ बाई सेल ऑफ स्टॉक बुक वैल्यू ये तो रहेगी नहीं।
अब हमारा ये CD दिया, ये तो रहेगा। आप निकालेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे हम ये जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसको जोड़ेंगे, और इसको जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या रहता है ये बैलेंसिंग फिगर आपका रहता है, बैलेंसिंग फिगर बीइंग स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड during the year 2016-17। तो हम इसको जोड़ेंगे, पहले इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपका आएगा 1,13,600, और यहाँ पे भी वही लिखते हैं हम लोग 1,13,600 इतना अमाउंट। अब देखिए एक चीज़, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो टोटल अमाउंट आपका आ गया कंज्यूमर कितना आंसर 7,800। ये आपका आ गया आंसर, यानी कितना कंज्यूम हुआ है इतना हुआ। सेल तो किए नहीं हम लोग अभी तक, इसलिए सेल का अमाउंट इस पर नहीं दिखाया है। चलिए एक चीज़ और देखिए इसमें, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे देखिए, आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ में आ गया हो तो देखिए ध्यान से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कितना खर्च हुआ आपका 1,07,800 रुपये का आपने क्या कर दिया, खर्च हो गया आपका सामान परचेज करने में। क्योंकि सेल नहीं हुआ इसलिए अमाउंट ज़्यादा है। अब इनकम में तो कुछ है नहीं, बैलेंस शीट आपका, बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल 7,800, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एडवांस टू सप्लायर कितना है 2,200 रुपये, और एडवांस टू सप्लायर 15,000 रुपये। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 2,200 ये आपकी एसेट्स है, और एडवांस टू सप्लायर ये 15,000। अब इसको जोड़े, अब बैलेंस शीट देख लीजिए, ये 16 का बैलेंस शीट, ये 16 का बना है, इसमें सवाल में पूछा ये 17 का। क्रेडिटर्स टू फॉर स्पोर्ट मटेरियल्स है आपका 9,200 यहाँ पे दिया है, और स्टॉक ऑफ मटेरियल 5,800 ऊपर और 25,000 रुपये। ध्यान दीजिए, आप लोग शुरू से फिर से रिवीजन करिए, और लगभग सारा आप लोग को पढ़ा जाए, आप सवाल सॉल्व करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। और जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।